Yeah, yeah, let's go. नई हेडिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये अपने को कहीं पे देखना है, आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब, आइसोलेशन का मतलब अभी तक तुमको समझ में आ ही गया होगा कोरोना के चक्कर में, कि दुनिया से अलग थलग, बाहर दुनिया में कुछ भी हुआ करे अपने को अलग ही पड़े रहना है। ठीक है, भले ही बाहर बारिश हो, धूप हो, आंधी आए, तूफान आए, जो भी, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बाहर जितने भी फोर्सेस है वो अपना कुछ नहीं कर सकते, और ना अपन उनका कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है आइसोलेशन। जो अब मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि चार्ज इज कंजर्व्ड, उसमें भी लिख लेना कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, शायद मैं भूल गया था लिखवाना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है अपने को आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, और वो भी कैसा, एसिमेट्रिक, या इसको बोलते हैं इर्रेगुलर। ठीक, उसके पहले एक चीज समझो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। जैसे ये अपना क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक, तो सर्कल का अपन ने एक छोटा सा हिस्सा लिया, dx। ठीक, उस dx को अपन ने कभी यहाँ बनाया तो कुछ इस टाइप से बना dx। ठीक है, ये dx क्या, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये है क्या, बड़े से सर्कल का एक पार्ट है। तो है तो ये एक्चुअल में क्या, सर्कल, पर एक इसका हिस्सा दिख रहा है। तो ये अपने को क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि इस छोटे से पॉइंट को एक सर्कल मान लिया। ठीक, और इस सर्कल का जो रेडियस आया r, उसको बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और क्या बोलता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि चार्ज किसी बॉडी पे किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक, तो जैसे मान लो कि कुछ इस टाइप से अपना कंडक्टर है, इर्रेगुलर बॉडी। ठीक, तो इस पॉइंट पे कभी देखो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है ना। तो इसका यहाँ पे सर्कल ऐसा बनेगा। इस पॉइंट पे देखो तो जो सर्कल है वो बड़ा बनेगा। इस पॉइंट पे देखो तो थोड़ा मीडियम साइज का बनेगा। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि जहाँ ROC मिनिमम होगा, ROC मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा वहाँ चार्ज मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब जो शार्प एंड होते हैं वहाँ पे चार्ज कैसा है, मैक्सिमम। ठीक, कितना होगा ये, 3, 6 बना लो। ठीक है, ये थोड़ा कम शार्प है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ 5 बना लो। ये थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ 4 बना लो। ठीक, जो शार्प एंड होते हैं या जिनको कॉर्नर्स बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज किसी भी कंडक्टर में। ठीक, और जो थोड़े चपटे होते हैं वहाँ कम चार्ज होता है। यही रीज़न है कि अपने को फ्रिज के एकदम कोने पे कभी गलती से हाथ लग जाता है तो अपने को वहाँ पे करंट लगता है। किस कारण से, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैक्सिमम होता है, और अपन बीच में कहीं उसे दरवाजे पे या ऊपर कहीं हाथ लगाए साइड में तो वहाँ पे करंट नहीं लगता। कभी कूलर में भी ऐसा होता है। ठीक, तो वो किस कारण से होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से। ठीक, इसको मान लो R1 है, ये R2, ये R3। तो जो R1 है वो छोटा है किससे, R2 से, और वो R3 से। ठीक, तो R1 पे जो चार्ज है उसको मान लो Q1, वो ज़्यादा होगा Q2 से, और वो ज़्यादा होगा Q3 से। ठीक है, ये चीज़ क्या बताता है अपने को, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जो सर्कुलर एरिया है या
कर्व्ड एरिया वहाँ पे कम चार्ज होगा। ठीक है, तुमको पता है कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है कि वो करंट को फ्लो होने दे रहे हैं या नहीं अपने में से। ठीक, ये अपन ने आज तक पढ़ा था, लेकिन अब 12th में अपन आ गए हैं तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है या नहीं फ्लो होने के लिए। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने दे रहा है तो वो कंडक्टर है, नहीं होने दे रहा है तो वो इंसुलेटर है। और अगर बीच का केस है कि कंडक्टर जितना ज़्यादा भी नहीं और इंसुलेटर जितना कम भी नहीं, वो हो गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, तो अपने को अब हेडिंग डालना है चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर को कैसे चार्ज करें। ठीक, तो सबसे पहले अपन एक थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले। जो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक, वो सपोज कर लो कि वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये जो अंदर का चार्ज होता है किसी कंडक्टर में, वो अंदर सब जगह ऐसा नहीं होता है, जबकि वो कुछ इस टाइप से होता है, सरफेस पर रहता है पूरा चार्ज। ठीक है, चार्ज इज प्रेजेंट एट सरफेस। उसके पीछे रीज़न क्या दिया उन लोगों ने कि जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, तो इन दोनों में दुश्मनी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो ये सब एक दूसरे से दूर भगेंगे। दूर भग के सब कहाँ चले जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे, सब एक दूसरे से दूर मुंह सड़ा के सरफेस पे। और सरफेस पे भी नहीं रहेंगे, सरफेस के बाहर रहेंगे। ठीक है, तो अपन जब भी कंडक्टर का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। अंदर मत बनाना, हमेशा सरफेस के ऊपर या बाहर साइड चार्ज बनेंगे। ठीक, अपने को अब क्या करना है, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर करना है। और उसमें सबसे पहली जो टाइप है चार्जिंग की, वो क्या है, कंडक्शन। सबसे आसान तरीका है, दो कंडक्टर लो, एक न्यूट्रल लो जिसको अपने को चार्ज करना है, एक जिस पे एक्सेस चार्ज हो जिससे चार्ज करना है, उन दोनों को जोड़ दो, चार्ज हो जाएगा जो न्यूट्रल है वो वाला। ठीक, तो जोड़ना कैसे, या तो उन दोनों को टच कर दो या तो उन दोनों को जोड़ दो वायर से। ठीक, सपोज करो अपने पास एक कंडक्टर है। ठीक, इनिशियली ये कैसा था, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, तो इस पर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेगेटिव चार्ज इस पे है ना। और एक चार्ज नहीं, चार्ज नहीं, एक कंडक्टर है इनिशियली जो न्यूट्रल है, इसको अपने को चार्ज करना है। ठीक, तो कंडक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, टच करना है इन दोनों को। तो एक अपन ने वायर लगा दिया और बीच में एक की। ठीक, अब वायर लगाया, तो वायर लगाने से क्या होगा कि जो ये एक्सेस चार्ज है इसके पास, वो क्या होगा, इस वायर के थ्रू फ्लो होने लगेगा इसके पास। ठीक है, फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए। ठीक, तो बराबर कब होंगे, अब इसके पास 10 है, इसके पास 0 है। बराबर तब होंगे जब दोनों के पास कितना हो जाए, 5 5। तो इस पे कितना आएगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये प्रोसेस जो थी वो क्या थी, कंडक्शन। अब इसके पास भी 5 बचे, 1 2 3 4 5, और इसके पास भी 5 आ गए अब। ठीक, पहले ये कैसा था, नेगेटिवली चार्ज था और इसके पास चार्ज कितना था, -10 ही। और ये कैसा था इनिशियली,
न्यूट्रल था। और अब फिर फाइनली कितना बचा है इसके पास चार्ज, -5 ही आ गया। ठीक, और इसके पास भी -5 ही बचा। इक्विलिब्रियम में आएंगे तब तक चार्ज फ्लो होते रहेगा। इसमें कंडीशन क्या थी कि पहले तो फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, टच। ठीक, दूसरी चीज क्या थी इसमें कि जो इसने दिया वही चार्ज इसने लिया, है ना, सेम चार्ज ऑन गिवर एंड टेकर। जिसने दिया वही इसने लिया, ऐसा नहीं कि इसने नेगेटिव दिया और इसने पॉजिटिव लिया। ठीक, तो ये जो प्रोसेस थी ये क्या थी, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर बाय कंडक्शन। ठीक है, जो मैंने बोला अभी उसको तुम अपने शब्दों में खुद से लिख लेना, और कभी पेपर में आए तो अच्छे से लिखना, और डायग्राम ये वाला बना देना बस। सेकंड मेथड है इंडक्शन, है ना, कंडक्टर को चार्ज करने की। इसमें क्या करना है, अपने को टच नहीं करना है। ठीक, मान लो एक अपने पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ना, इनिशियली ये कैसी है, नेगेटिव। ठीक, और एक और कंडक्टर है जो कैसा इनिशियली न्यूट्रल है, अपने को इसको चार्ज करना है। ठीक, न्यूट्रल मतलब इसके पास प्लस भी बराबर और माइनस भी बराबर। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर मतलब न्यूट्रल। और ये कैसी है, नेगेटिव बॉडी है। ठीक है, नेगेटिव कंडक्टर, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। ठीक, अब इसके हेल्प से अपने को इसको चार्ज करना है, तो अपन ने क्या करा, इसको इसके पास लेके गए, है ना। पास लेके जाएंगे तो क्या होगा कि जो अनलाइक चार्जेस है वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो लाइक चार्जेस है वो होंगे रिपेल। तो जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, इधर कौन सा आ जाएंगे, प्लस वाले, और इधर माइनस वाले। ठीक, अब क्या करा, मैंने दो चीजें करी। एक तो इसको अर्थ कर दिया, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ करना। ठीक, और फिर मैंने क्या करा, इसको और इसके पास लेके गया। तो फिर क्या हुआ कि ये दोनों तो बहुत पास पास आ जाएंगे, तो इसका अट्रैक्शन तो बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन इनका रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा नेगेटिव चार्ज का। तो फिर क्या होगा, अपन ने अर्थ कर दिया तो इसमें से नेगेटिव चार्ज निकल जाएंगे, कुछ कुछ, कुछ नहीं बहुत सारे निकल जाएंगे। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज निकल गए, कहाँ चले गए वो, अर्थ में। किस कारण से गए, क्योंकि इसके कारण रिपेल हुए। तो जब तक उनसे रहते बना तब तक रहे, फिर एक लिमिट के बाद उनसे भी सहना बंद हो गया, तो वो घर छोड़ के चले गए। तो जो फाइनल अपने पास जो बॉडी बची उस पर चार्ज कैसा रहा, पॉजिटिव। ठीक, और ये अर्थ में कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अपन इसको पास लेके गए लेकिन अपन ने इसको टच नहीं करा, तो इसमें जो कंडीशन बनी वो क्या है, नॉट फिजिकली टच्ड। और जो चार्ज हुआ वो इंडक्शन के थ्रू हुआ, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, और जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो अपोजिट टाइप का होता है। ठीक है, नेगेटिव था तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया यहाँ पे फाइनली अपने पास। अपन ने चार्ज किससे करा, नेगेटिव से। और कंडक्शन में अपन ने क्या किया था कि
जिस टाइप के चार्ज से चार्ज कर रहे थे उसी टाइप का चार्ज आया था फाइनली अपने पास। ठीक है, तो इसको भी अपने शब्दों में लिख लेना और ये डायग्राम बना देना। फिर अब अगली चीज़ आती है चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर का कुछ नहीं है, अपने पास एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, दोनों को पकड़ो, रब कर दो। रब मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इंसुलेटर, ये हो गया कंडक्टर, या इसको इंसुलेटर भी रख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो कंडीशन क्या है कि कम से कम एक जो है वो इंसुलेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो कंडक्टर को पकड़ के खींच दिए, ऐसा नहीं, कम से कम एक तो इंसुलेटर होना चाहिए। ठीक है, उसको अपने को चार्ज करना है। और एक और कंडीशन क्या है कि इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें आती है, जो चार्ज आता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जैसे तुमने बचपन में करा होगा, सिर पे स्केल घिस लिया और फिर पेपर उठा रहे हो उससे, फिर अपने कुर्सी पे बैठ के पीछे रुमाल सा मार रहे हो और नाखून से नाखून मिला रहे हो तो करंट लग रहा है। तो वो क्या है, सब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर है। ठीक, ये चीज़ कमी आती है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है इंडक्शन, अच्छे से देख लेना, लगे तो तुमको एनसीईआरटी बुक में से भी एक बार रीड कर लेना।